and welcome to CBL. Wish you all a very happy new year. So welcome to the first current affairs of this session, that is from the 29th of December to 4th of January. So let's have a look कि इस बार इस हफ्ते नए साल में क्या क्या हुआ खास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. So let us begin with the main topics that we are going to cover. The first one is a happy news, that is the mutant virus strain is not that much causing harm and deaths all over the world. जैसा कि सोचा गया था कि जो नया म्यूटेंट मिला है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, 70% मोर ट्रांसमिटेबल है और वो बहुत ही ज़्यादा हैविक क्रिएट करेगा, हैविक कॉज करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. सो मूविंग ऑन विद अ हैप्पी नोट, एक और इम्पॉर्टेंट हैप्पी न्यूज़ फॉर इंडियंस, for us Indians, is Covishield vaccine update. That is, the Serum Institute of India has got the nod from DCGI to use this vaccine, that is Covishield. Along with that, another vaccine, that is Bharat Biotech's Covaxin, is now going to be used as per the latest news, but एक contradiction चल गई है दोनों vaccines में. So we'll have a look at what that whole scenario is. The next issue which we will be covering is meeting Vyomitra. Now Vyomitra, the news is a bit old, that is January 2020, but we'll have a look at this. What is the new tweet by ISRO regarding this Vyomitra? Then we'll have a look at the world's largest radio telescope in China. Coming back to India again, an important proud moment for India, that is an IIT Delhi scientist, Dr. Kavya, has been awarded the first prize for developing a mock egg using lentils. The plant-based mock egg has been developed. So we'll look into this matter. Let us begin with the first news. The first news, as I told you, coronavirus new variant does not increase reinfection risks and disease severity or deaths. So again a happy news, and with this happy news there is one more thing attached to it. We have got two vaccines in India, namely Covaxin and Covishield, ready to be used. So immunization is about to begin, and this Covishield vaccine has got the nod from DCGI and will be used, right? So this Covishield vaccine has got a shelf life about 6 months, but most importantly this vaccine has got a node and will now be used, but there will be 2 dosages required for this vaccine. So होगा क्या इस वैक्सीन में? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI उसने हाँ बोल दी है इस वैक्सीन को, क्योंकि ये वैक्सीन अब इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस वुड बी यूज्ड एंड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस. तो ऐसा किया गया है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. एक्टिव इम्यूनिटी, एज वी नो कि जो हमें इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलेगी वो एक्टिव इम्यूनिटी है. इसमें थोड़ा सा पैथोजन जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर, और बेसिकली अभी ये शुरू किया जाएगा फॉर द पीपल एज्ड 18 ईयर्स और अबव अगेंस्ट द कोरोना वायरस. सो बहुत सारी अटकलें लग रही थी कि वैक्सीन कब आएगी, तो वैक्सीन आ गई है और बहुत ही जल्द फ्रंट लाइनर्स को इसकी डोजेज दी जाएगी. ऑल द स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एंड द फ्रंट लाइनर्स हैव बीन मार्क्ड कि जहां से वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी. साथ ही साथ इस वैक्सीन के, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 डोजेज कम से कम देनी ज़रूरी है. तो फर्स्ट डोज के 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देनी बहुत ज़रूरी है. और अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो इस वैक्सीन को 12 हफ्ते तक भी सेकेंड डोज दी जा सकती है. कोविशील्ड के साथ ही दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की जो है वो भी आ गई है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके भी फेज 3 ट्रायल्स रहते हैं. तो इस कोविशील्ड वैक्सीन की जहां तक बात है, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months व्हेन स्टोर्ड एट 2 degrees to 8 degree Celsius, और एक बार वायल खुलने के बाद 6 hours के अंदर दैट हैज़ टू बी यूज्ड, राइट. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अभी तक इस वैक्सीन के बारे में सामने आए हैं. और साथ ही इस वैक्सीन के साथ आते ही एक और बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, वो है भारत बायोटेक कोवैक्सीन विल ओनली बी यूज्ड एज अ बैकअप वैक्सीन. ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय द एम्स डायरेक्टर, और इसके ऊपर आज भी न्यूज़पेपर में एक बहस छिड़ी हुई है कि व्हाई इज इट कॉल्ड अ बैकअप वैक्सीन. सिर्फ इसलिए कि उसके फेज 3 ट्रायल्स अभी ऑनगोइंग है.
तो कहना ये है कि फेज थ्री ट्रायल्स कई बार कुछ वैक्सीन के बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं फॉर द मेनी ईयर्स टू कम. सो कॉलिंग इट अ बैकअप वैक्सीन इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय भारत बायोटेक. दे से द वैक्सीन जो है वो पूरी ही उतनी ही पोटेंट है, उतनी ही इफेक्टिव है अगेंस्ट द वायरस. सो इट वुड बी रॉन्ग इफ वी कॉल इट एज अ बैकअप वैक्सीन. एक युद्ध, एक छोटी सी टकरार, बट एज फॉर अस द कॉमन पब्लिक द हैप्पी न्यूज इज दैट वी हैव गॉट 2 vaccines, Covishield and Covaxin. Right, now I move on to the next important thing, that is an ISRO tweet regarding Vyom Mitra, the first Indian woman to ride to space. This news actually goes back to January 2020. January last week में ये न्यूज़ थी, बट इसरो ने इसे रीट्वीट किया है. दिस व्योम मित्रा अगर नाम को तोड़ूं तो व्योम मीन्स स्पेस, मित्र मीन्स फ्रेंड. तो ये पहली ह्यूमनॉइड रोबोटिक विमेन स्पेस में जाएगी बिफोर द मैन्ड मिशन. सो इवन बिफोर ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉट्स ऑन इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन, जो कि December 21 एंड नाउ ड्यू टू कोविड 2022 में शिफ्ट हो गया है. तो इससे पहले भेजा जाएगा अ लेडी रोबोट नेम्ड व्योम मित्रा. ठीक है जी. और इसे भेजने का मकसद क्या है? इसे भेजने का मकसद बहुत ही सिंपल है, टू इंश्योर सेफ्टी. ठीक है, जो हमने ह्यूमंस भेजने हैं मैन्ड मिशन में, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना इसका इकलौता मिशन है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे काम भी करेगी. बट उससे पहले एक नज़र डालते हैं व्हाट इज अ हाफ ह्यूमनॉइड. इसे हाफ ह्यूमनॉइड क्यों कहा गया है? बेसिकली रोबोटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम मशीन्स से वो काम कराना चाह रहे हैं जो ह्यूमंस करेंगे, बट विद अ एडेड फीचर जहां पे हम उनसे इमोशंस या उनसे ऐसे काम कराना चाह रहे हैं, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस देना चाह रहे हैं जो कि हेल्पफुल हो. ठीक, सो बेसिकली इट इज अ हाफ ह्यूमनॉइड क्योंकि इट हैज गॉट जस्ट द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, अ हेड, टॉर्सो एंड 2 hands, not the lower limb portion. So that is why it is called as half humanoid. और इस ह्यूमनॉइड का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है. आज भी हम अगर अपने घरों की बात करें, वी ऑल आर यूजिंग फ़ोन्स, हम सब फ़ोन्स यूज़ करते हैं. हमने कहते हैं हम आवाज़ देंगे अपने आईफोन में, हेलो सीरी से बात करेंगे. ठीक, हमारे पास ऑटोमेटेड कार्स हैं जो हमारी वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं. सो दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक वो ब्रांच जहाँ पर हम साइंस को यूज़ कर रहे हैं फॉर इन्वेंटिंग मशीन्स, वो काम कराने जिससे कि ह्यूमंस की लाइफ और इजी हो जाए. सो वी आर यूजिंग कोर्टाना, वी आर यूजिंग सीरी, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटेड कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं. सो व्योम मित्रा कुछ वैसा ही काम करेगी. सो इसरो क्यों चाह रहा है एक ह्यूमनॉइड डेवलप करना? आज तक बहुत सारे जितने भी स्पेस ट्रैवल्स मैन्ड मिशंस हुए हैं उससे पहले एनिमल्स को यूज़ किया गया बाय द अदर एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज. बट इंडिया क्या चाह रहा है कि बिफोर सेटिंग आउट फॉर इट्स मैन्ड मिशन इस रोबोट का यूज़ किया जाए टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड सेफ ट्रैवल ऑफ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इन 2022. आई होप यू आर वेल वर्स्ड कि 4 इंडियन पायलट्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन रशिया फॉर दिस गगनयान मिशन इन 2022. राइट, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि एनिमल्स को ना यूज़ करके हम चेक करना चाह रहे हैं थ्रू दिस व्योम मित्रा द एफिशिएंसी ऑफ GSLV Mark 3 रॉकेट. और ये डेवलप की जा रही है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में. द डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट डन. ठीक, जनवरी 2020 आई टोल्ड यू कि न्यूज़ आई थी, बट अब रीट्वीट किया गया है टू नो मोर अबाउट दिस व्योम मित्रा. राइट, सो इसरो इज डेवलपिंग दिस ह्यूमनॉइड फॉर सेफ सर्वाइवल एंड सेफ ट्रैवल ऑफ ह्यूमंस, ताकि उनकी जर्नी सेफ रहे एंड दे रिटर्न बैक सेफली ऑन अर्थ. व्योम मित्रा क्या काम करेगी, क्या पर्पस है इस व्योम मित्रा का? वो सबसे पहली बात तो ये है कि सेफ्टी इंश्योर करेगी, साथ ही साथ इट वुड बी एन असिस्टेंट एस्ट्रोनॉट एज वेल. एक बहुत ही
हेल्प करेगी वो काम करने में, जैसे कि इक्विपमेंट यूज कर सके ऑन बोर्ड, जो इंश्योर करेगा सेफ्टी मैकेनिज्म्स को, स्विचेस ऑन ऑफ कर सकना, एंड देन ऑब्टेनिंग, रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन द कमांड्स सेंट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉन्च और ऑप्टिकल पोस्चर्स को रिस्पॉन्ड करना, जनरेटिंग वार्निंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड कैनिस्टर्स को फिल करना, operating switches, monitoring of crew module, etc. So a number of jobs have been assigned to this Vyomitra. Vyomitra will have, this is very important, lip movement synchronization to mimic speech. बहुत ही important feature. So she can double up as an artificial buddy to an astronaut. एक हेल्प कर सकेगा, असिस्टेंट एस्ट्रोनॉट का काम कर सकेगा ड्यूरिंग द लॉन्च, और डिफरेंट ऑर्बिटल फेजेस में इस मैन्ड मिशन के बहुत सारे काम परफॉर्म करेगा. It will again report back to Earth or about the various changes occurring during the mission such as heat radiation levels. तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है ultimately to ensure the safety, right? So Vyomitra has got a number of things to do. याद रखिएगा, Vyomitra, Vyom means space, Mitra means friend. So the first Indian woman robot that will be sent to the female robot that would be sent to the space before this manned mission, right? Now I move on to the next thing. Have other space missions used humanoids? एनिमल्स तो यूज़ किए ही जा चुके हैं, क्या और मिशंस ने ह्यूमनॉइड्स यूज़ किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल यूज़ किए. सो एक छोटी सी लिस्ट है जो आप ध्यान रखेंगे. इट माइट भी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में से पूछा जा सकता है अबाउट दीज ह्यूमनॉइड्स विच आर यूज्ड इन वेरियस स्पेस मिशंस. सो फर्स्ट वन इज द मोस्ट recent one was in March 2019 when a mannequin called Ripley was flown on the Dragon Crew capsule, जो कि launched on a SpaceX Falcon rocket, जो कि अभी recently March 19 में किया गया, और इस ह्यूमनॉइड का नाम था रिप्ली. ठीक है, जो कि एक डमी एस्ट्रोनॉट की तरह काम किया था इसने, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बॉल कॉल्ड Simon, CIMON. Simon stands for Crew Interactive Mobile Companion, which was deployed on the ISS by Airbus, right? This is a small list which you can remember and is helpful for your prelim exams. Now there is INTBALL, a floating camera robot which was deployed by JAXA, the Japan's space agency. Then there is Kirobo, a humanoid robot astronaut built in Japan, was flown to the ISS along with a buddy astronaut, that is Koichi Wakata. एंड हेल्प किया था इसने इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्पेस स्टेशन. किरोबो का बहुत यूज था. किरोबो को अच्छे से वॉइस रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन और टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज थी उसके पास. इट कुड ईजिली प्रोसेस द लैंग्वेजेस, और इसके पास थी टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, right? An important venture by the Japan's space mission, right? Then is a Russian humanoid robot called Fedor was sent to the ISS in 2019 to carry out mechanical functions on the space station. So basically हम risky काम जो हैं वो इन humanoids के through करवाना चाहते हैं, right? So this was about the various humanoids जो अलग अलग robots भेजे गए by the different countries. और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया भेजेगा व्योममित्रा को. ठीक, तो आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे पास है रिगार्डिंग फास्ट. The world's largest radio telescope, जिसका नाम है FAST, that is 500-meter aperture spherical telescope, which is installed in Pingtang in China's southern China का प्रोविंस है जीहाओ, इसमें लोकेटेड है. खास बात क्या है? खास बात यह है कि बहुत ही बड़ा है, राइट? 500 मीटर अपर्चर की इसकी सैटेलाइट डिश है, राइट? सो जो डिश है वो 500 मीटर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है. और खास बात इसकी याद रखने वाली क्या है? इट वॉज स्टार्टेड इन 2011, राइट? 2016 में इसने
फर्स्ट लाइट रिसीव की, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशंस शुरू करे इस टेलीस्कोप ने, राइट। बहुत सारे पैसे खर्च हुए, 1.1 बिलियन युआन टू बिल्ड दिस फास्ट, बट इसका मकसद क्या है? उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको, अगस्त 2018 तक इसने 44 पल्सर्स के बारे में पता लगा लिया था, जिसको और भी एजेंसीज ने बाद में कंफर्म किया था। तो पल्सर्स, व्हाट आर पल्सर्स? पल्सर्स हैं फास्ट रोटेटिंग स्टार्स जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं फ्रॉम देयर पोल्स, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कहाँ पे रिसीव किया जाएगा? बाय दिस डिश, द फास्ट से रिसीव किया जाएगा और इनके बारे में पता किया जाएगा। एक्चुअली अगर हम बात करें तो 2017 में फास्ट ने 2 पल्सर्स को डिस्कवर किया था, विच वॉज फास्ट 1 एंड फास्ट 2। फास्ट 1 and fast 2, fast 1 था approximately 16,000 light years away from the earth, and then this fast 2 was 4100 light years away from the earth, जिसे कि बाद में ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने भी कंफर्म किया था, राइट। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम फास्ट से जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके अंदर उनको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। उससे पहले इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे आप। The construction started in 2011 में बनना शुरू हुआ और जनवरी 2020 में कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गया था, जबकि उससे पहले भी इसने कुछ पल्सर्स को डिटेक्ट किया था। और अब फिर से न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नाउ इन 2021 चाइना हैज़ अलाउड द फॉरेन एस्ट्रोनॉमर्स टू कम एंड कैरी आउट कैलकुलेशंस यूजिंग दिस फास्ट। So this fast has boosts of its 500-meter giant satellite dish, और जिसका साइज है approximately 30 फुटबॉल पिचेस के बराबर। Most important, it is surrounded by a 5-kilometer radio silent zone, जहाँ पर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स अलाउड नहीं है, so that they do not interfere with the radiations, right? So इस काम के लिए बहुत सारे विलेजर्स को एक अलग जगह पर शिफ्ट किया गया टू मेक दिस ह्यूज थिंग, राइट। देन वी आर मूविंग टू इट्स सिग्निफिकेंस जैसे मैंने बताया कि इट इज गोइंग टू कैप्चर रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडीज। रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करेगा, स्पेशली पल्सर्स की बात करेगा, और ये डाटा यूज किया जाएगा टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड इन सर्च ऑफ एलियन लाइफ, ठीक। तो पल्सर्स बहुत सारे इसने अब तक जो है 2018 एज पर द डाटा सेज 44 पल्सर्स को के रेडियो सिग्नल्स को इसने कैप्चर कर लिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट अब न्यूज़ में फिर क्यों है फास्ट? क्योंकि चाइना हैज़ अलाउड it has started accepting requests from foreign scientists who wish to carry out their measurements, right? So this was about FAST, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगेन फ्रॉम इंडिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज IIT दिल्ली मॉक एग्स मेड यूजिंग लेंटिल्स। सो तो अब कमाल की बात क्या है कि प्लांट्स से एग्स बन जाएंगे। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, बट ये मेन काम कर दिखाया है IIT दिल्ली के साइंटिस्ट ने, जिसको कि हेड किया था डॉक्टर काव्या दशोरा ने। डॉक्टर काव्या दशोरा ने लेंटिल्स को यूज करके मॉक एग बनाया है, एंड शी हैज वन द फर्स्ट प्राइज एट इनोवेट 4SDG कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय UNDP द्वारा ऑर्गेनाइज इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला है डॉक्टर काव्या को, IIT दिल्ली की जो प्रोफेसर हैं। और मेन काम क्या किया उन्होंने? इन्होंने लेंटिल्स से यूज करके बनाया है मॉक एग, एंड द प्राइज कैरीज a cash prize this prize is worth rupees 3.7 lakhs। खासकर बात क्या है कि एक तो प्लांट ओरिजिन का है, दूसरा इसमें प्रोटीन की मात्रा जितनी एग में है उससे ज़्यादा है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है। यानी कि जो हमारा मेन मकसद है ना कि हम एक हंगर फ्री नेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि माल न्यूट्रिशन भी ना हो। सो दैट हैज़ बीन रियलाइज्ड बाय द इनोवेशन ऑफ दिस मॉक एग। दिस इज अ पेल येलो स्लरी मेड
out of lentils, basically the मूंग दाल is the main ingredient. ठीक, और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि इस मॉक एग के द्वारा उतना ही प्रोटीन कंटेंट कम दाम में मिल पाए ताकि हमारे पास हो, हम अपना मिशन अकम्प्लिश कर पाए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. ठीक, this is what UNDP wants. So it is made up of 5 lentils and the price is the same as that of a brown egg, that is rupees 20 to 25 per dozen. तो अगर 250 ml of this slurry is taken, then this would give the nutrition or the protein content equal to at least 5 eggs. An important innovation by Dr. Kavya Dashora. ठीक, और इसके साथ ही ये मीट ऑल्टरनेटिव्स या फिश ऑल्टरनेटिव्स भी बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो ये भी, इस पर भी काम चल रहा है एंड दे हैव कुछ सक्सेस मिल पाई है. बट अभी द फर्स्ट प्राइज इज फॉर द मॉक एग विच हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग द लेंटिल्स एंड हैज़ बीन awarded the prize. So Dr. Kavya Dashora आप नाम याद रखेंगे एंड IIT दिल्ली ये याद रखेंगे. तो इस हफ्ते नए साल के अंदर यही था हमारा साइंस एंड टेक के फील्ड में इनोवेटिव पार्ट. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.